एक छोटे से गांव में जहां बारिश का मौसम हमेशा सुहाना होता था, एक अनोखा छाता मिला। यह छाता सिर्फ बारिश से नहीं बचाता था, बल्कि उसमें एक जादुई शक्ति भी थी। जब भी कोई बच्चा इस छाते को खोलता तो बारिश का खेल शुरू हो जाता। यह कहानी है मीरा की, जिसे यह जादुई छाता मिला और उसकी बारिश के साथ हुई अनोखी दोस्ती की। क्या मीरा इस छाते के रहस्य को समझ पाएगी? क्या वह बारिश के साथ मिलकर कोई नया खेल खेल पाएगी? चलिए जानते हैं इस जादुई कहानी को। एक छोटे से गांव में जहां हर मौसम अपनी खासियत ले आता था, वहां एक साधारण सा छाता था। यह छाता किसी भी साधारण छाते की तरह दिखता था, लेकिन इसके जादुई गुण इसे अद्वितीय बनाते थे। गांव के लोगों का मानना था कि यह छाता केवल बारिश से बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक अद्भुत अनुभव देने के लिए बना था। गांव में एक युवा लड़की मीरा रहती थी। मीरा को बारिश का मौसम बेहद पसंद था। जब भी बारिश होती, वह अपने छाते के साथ बाहर निकल जाती। एक दिन जब आसमान में काले बादल घेर आए, मीरा ने अपने छाते को हाथ में लिया और बाहर निकल पड़ी। जैसे ही उसने छाता खोला, बारिश की पहली बूंद ने छाते के सिरे को छुआ। अचानक एक चमकदार रोशनी ने चारों ओर फैल गई। मीरा ने देखा कि बारिश की बूंदें छाते से टकराते ही एक जादुई ध्वनि उत्पन्न कर रही थीं। हर बूंद के साथ उसे एक नई दुनिया में प्रवेश करने का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि वह अब एक अलग स्थान पर है, जहां बारिश की बूंदें रंग बिरंगी हो गई थीं। वहां के पेड़, फूल और यहाँ तक कि आसमान भी अलग अलग रंगों से भरा हुआ था। मीरा ने खुशी से चिल्लाया, वाह, यह तो अद्भुत है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे वहां के जीव जंतु भी जादुई दिखे। एक नीला तोता उसके पास आया और बोला, तुम्हारे छाते ने हमें यहाँ बुलाया है, हम तुम्हें एक रोमांचक सफर पर ले चलेंगे। मीरा ने उत्सुकता से उसकी बात सुनी और उसके साथ चल पड़ी। तोता उसे एक झील के पास ले गया, जहां पानी की सतह पर रंग बिरंगी मछलियां कूद रही थीं। जब मीरा ने झील में एक कदम रखा, तो उसने देखा कि पानी में हर बूंद एक नई कहानी कह रही थी। वह सुनने लगी कि कैसे मछलियां अपनी यात्रा पर निकली थीं और कैसे उन्होंने अपने सपनों का पीछा किया था। मीरा को लगा जैसे वह उन मछलियों के साथ एक नई यात्रा पर निकल गई है। उस यात्रा के दौरान मीरा ने कई अद्भुत अनुभव किए। उसने एक जादुई बाग में प्रवेश किया, जहां फूलों की खुशबू ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वहां उसने एक बूढ़ी महिला को देखा, जो उसे देखकर मुस्कुराई। वह महिला बोली, यह छाता तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। तुम्हें केवल अपने दिल की सुननी है। मीरा ने महसूस किया कि वह इस यात्रा के माध्यम से न केवल बाहरी दुनिया को देख रही है, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों को भी समझ रही है। जब मीरा ने अपनी यात्रा के दौरान अपने डर और संकोच को पार किया, तो उसने एक नई ताकत पाई। उसने अपने भीतर की आवाज को सुना और जाना कि वह अपनी जिंदगी में क्या चाहती है। वह अपने गांव में लौटना चाहती थी, लेकिन अब वह एक नई दृष्टि और आत्मविश्वास के साथ लौटेगी। जैसे ही वह वापसी के लिए चलने लगी, तोते ने उसे कहा, याद रखो मीरा, यह छाता तुम्हारे साथ है। जब भी तुम बारिश में निकलोगी, यह तुम्हें फिर से जादुई अनुभव देगा। मीरा ने छाते को अपने हाथ में थाम लिया और एक बार फिर बारिश की बूंदों के साथ खेलना शुरू कर दिया। जब वह गांव लौटी, तो आसमान में हल्की बारिश हो रही थी। उसने छाता खोला और जैसे ही बूंदें छाते से टकराईं, उसे फिर से वही जादुई अनुभव हुआ। लेकिन इस बार वह केवल बाहरी दुनिया की जादुई सुंदरता नहीं देख रही थी, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को भी महसूस कर रही थी। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे। मीरा ने अपनी यात्रा की कहानी सुनाई और सभी ने उसके जादुई छाते की प्रशंसा की। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी बारिश के मौसम को अलग तरीके से देखने लगे। वे समझ गए कि बारिश केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है, एक जादुई सफर का। मीरा ने अपने छाते के माध्यम से न केवल अपने सपनों को देखा, बल्कि अपने गांव के लोगों को भी प्रेरित किया।
अब गांव में हर बारिश के मौसम में लोग अपने छाते लेकर बाहर निकलते थे और हर बूंद के साथ एक नई कहानी की खोज करते थे। इस प्रकार मीरा का जादुई छाता न केवल उसके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने साबित कर दिया कि जादू केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर भी होता है। हमें केवल उसे पहचानने और अपनाने की जरूरत है। बारिश की बूंदें अब केवल पानी नहीं थीं, बल्कि हर एक बूंद में एक नई संभावना, एक नया अनुभव छिपा था। गांव के लोग अब बारिश को एक उत्सव की तरह मनाते थे और मीरा का छाता हर बार नए रोमांच और जादुई अनुभवों के लिए खुलता था। इस तरह एक साधारण छाते ने एक साधारण गांव को जादुई बना दिया और मीरा ने अपनी कहानी के माध्यम से सभी को सिखाया कि जादू हर जगह है, बस उसे देखने की आवश्यकता है। और इस तरह मीरा ने न सिर्फ जादुई छाते का रहस्य जाना बल्कि बारिश के साथ एक अनोखी दोस्ती भी कर ली। उसने सीखा कि प्रकृति के हर रूप में एक जादू छिपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। मीरा ने वादा किया कि वह हमेशा इस छाते का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेगी और बारिश के साथ मिलकर सभी बच्चों को खुशियां देगी। और जब भी बारिश होती, बच्चे मीरा के साथ मिलकर जादुई खेल खेलते और खुशियों से झूम उठते। धन्यवाद।